नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। और जैसा कि हम रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्नावली कर रहे थे, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन बच रहे थे, तो उनको देख लेते हैं हम। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके रेखा एवं कोण के जो क्वेश्चन है वो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो देखो कितने 15 क्वेश्चन हो गए थे ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखो एक आकृति दी हुई है हमें, ये दिया हुआ है हमें, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये ए है, इसको हमने ओ, और ये सी, ये बी दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है। इसने पूछा है हमसे कोण सी ओ बी का मान क्या होगा। कोण सी ओ बी बराबर क्या होगा। कोण सी ओ बी बराबर क्या होगा। तो देखो कोण सी ओ बी बराबर देखते हैं। कोण सी ओ बी बराबर, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं हम कि आखिर जो कोण हमें दिया हुआ है वो है क्या। ए ओ बी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं पर कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 60। लेकिन हमें नीचे वाला नहीं निकालना, दिक्कत ये निकालना कौन सा है, सी ओ बी, ये वाला निकालना है। यानी कि कौन सा, ये यहां से ये यहां तक, ये वाला कोण निकालना है। तो क्या ये निकालना पॉसिबल नहीं है क्या, निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हाँ ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ये देखो ये सीधी लाइन है, इस पे ये, तो ये कौन से कोण हो गए, रेखिक युग्म कोण। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण। और मैंने बताया था रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण कौन से कोण बन गए, रेखिक युग्म कोण। तो ये 60 डिग्री है, दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर लेंगे। तो देखो कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना, 120 डिग्री। तो कोण सी ओ बी कितना आ जाएगा हमारा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इस तरह से हमें एक आकृति दी हुई है, ये दो कोण बना रखे हैं इस पे, ए और ये हो गया बी। अब ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। कोण ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। कोण ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। तो देखो ए और बी का अनुपात 2:3 दिया है और इसने पूछा है कि कोण ए का मान क्या होगा। तो कोण ए का मान निकाल सकते हैं कैसे, कोण ए और कोण बी का हमें क्या दे दिया, अनुपात। तो देखो ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। कितना दिया है, 2:3। तो क्या कर लेंगे, ये 2x और ये 3x। ए कितना हो गया 2x, बी कितना हो गया 3x। अब ये कोण के मान बदल गए, 2x डिग्री बोल सकते हैं इसको, 3x है ना। यानी कि कोण ए तो 2x है, कोण बी 3x है। अब एक चीज देखो यहां से, ये वाला कोण जो है ये कौन सा कोण बन रहा है, समकोण। यानी कि इससे और यहां तक के ये 0 से 90 डिग्री के बीच है, यानी कि समकोण। तो यानी कि ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बैठ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम क्या करें, कोण ए कितना है 2x,
कोण बी कितना है 3x, दोनों का क्या कर लें, टोटल कर लें, योग कर लें, किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर। तो देखो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं टोटल, तो 2x प्लस 3x बराबर कितना 90 के बराबर कर देंगे इनको, है ना। तो देखो 2x और 3x कितना हो गया 5x इक्वल 90। अब देखो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे 5 इधर आते डिवाइड में हो जाएगा, तो 90/5। देखो 1 पंजे 5, 4 बज गया, 8 पंजे 40, 18 आंसर आ गया। ये तो क्या आया x का मान आया, है ना, फाइनली आंसर x का मान। अब हमसे पूछा क्या था उसने, कोण a का मान बताओ, कोण a का निकालना है हमें। तो कोण a का जब x का मान आ गया तो क्या हम कोण a नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो a का मान क्या है कोण a का 2x, कोण a क्या है 2x, तो x का मान 18 आ गया, तो 2 इंटू एक्स की जगह 18 रख दो, तो कितना हो गया 18 दूनी 36, यानी कि कोण ए जो है ये कितना डिग्री का है 36। अगर फिर हमसे पूछे कि कोण बी का मान भी बताओ, तो कैसे बता सकते हैं, ये टोटल 90 डिग्री के कोण है, जब एक कोण का मान 36 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा 90 में से 36 घटा देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे पूछा किसका है कोण ए का, तो हमने आंसर किसका दे दिया कोण ए का। बी का पूछता तो 90 में से 36 घटा देते, बी का भी मान आ जाता। या फिर कैसे निकाल सकते थे, बी का पूछ रहा है तो बी का क्या है 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 18, 18 को यहाँ पुट कर देंगे, जैसे यहाँ रखेंगे तो 18 तिया 54, तो 54 किसका मान हो गया कोण बी का मान हो गया। 54 और 36 को जैसे वापस ऐड करेंगे तो क्या 90 हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 75 डिग्री के समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर होगा। 75 डिग्री के समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का योग होगा। तो देखो इसने कहा है हमसे 75 डिग्री के समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का योग होगा। तो 75 डिग्री के समपूरक और कोटिपूरक, सबसे पहले तो क्या करेंगे समपूरक और कोटिपूरक कोणों का योग तो बाद में करेंगे, पहले 75 डिग्री के क्या निकालेंगे समपूरक और कोटिपूरक। तो पहले तो 75 डिग्री का क्या निकालो समपूरक, पहले कोटिपूरक निकालो। कोटिपूरक कह दो या पूरक कोण कह दो, दोनों क्या है एक ही बात है। जिस दिन लिखाया था पूरक कोण या कोटिपूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री। दो कोटिपूरक कोण, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री, दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 75 डिग्री 75, 75 डिग्री का कोटिपूरक निकालना है। तो 75 डिग्री का कोटिपूरक क्या हो जाएगा इसका कोटिपूरक, तो पहले कोटिपूरक निकालेंगे। कोटिपूरक को ही पूरक कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा 90 होता है दोनों का योग, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि कोटिपूरक कोण का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब क्या निकाल लेंगे समपूरक, क्या निकाल लेंगे समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होते हैं 180, 180 होते हैं ना। तो 75 डिग्री का समपूरक कैसे निकालेंगे 180 में से 75 को घटा देंगे तो 75 डिग्री का समपूरक कोण आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री का समपूरक हो जाएगा, कितना आया 105 डिग्री। ये क्या है समपूरक है, ये क्या आ गया समपूरक। 15 डिग्री क्या आ गया पूरक, उसने यही तो कहा समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का योग, योग बोला है, योग का मतलब प्लस। तो अब हमारे पास समपूरक भी है हमारे पास कोटिपूरक भी है, दोनों कोण है तो दोनों का क्या कर देंगे योग। तो 105 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अरे ये तो बोला उसने कोटिपूरक और समपूरक को जोड़ो तो 15 डिग्री प्लस 105 डिग्री तो बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हो गया समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का योग। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक आकृति दी हुई है हमें। देखो इसे दिया हुआ है P, ये हो गई Q, ये हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई C और ये हो गई D, और ये दिया है हमें 135 डिग्री, और ये दिया है हमें x डिग्री। कितना डिग्री? x डिग्री। क्वेश्चन में कहा है हमसे ए बी समांतर है सी डी के, इसे तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है, तो x का मान क्या होगा? तो देखो x का मान क्या होगा, देख ले। इसने हमसे क्वेश्चन में कहा है ए बी समांतर है सी डी के, समांतर ही है दोनों, तो ए बी रेखा समांतर है सी डी के, पी क्यू रेखा इसे तिर्यक रेखा के रूप में काटती है, तो कोण x का मान क्या होगा? तो देखो यहां से जैसे इसने काटा, तो यहाँ पर हमने कोण पढ़े थे, तीन चार तरह के कोण पढ़े थे। एक तो पहला कोण पढ़ा था एकांतर कोण, फिर पढ़े थे संगत कोण, फिर पढ़े थे हमने आंतरिक कोण, फिर पढ़े थे हमने बाह्य कोण, पढ़े थे सारे। तो यहाँ पे देखो ये 135 और x, ये कौन से कोण है? कौन से कोण है? आंतरिक कोण है। कौन से कोण है ना? तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? देखो यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये 135 है, ये सीधी रेखा, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं इस पे, ये कितने डिग्री के होना चाहिए? रैखिक युग्म कोण है ये। देखो ये सीधी लाइन, इस पे ये एक, तो ये दो कोण जो बने इस रेखा पर, ये कौन से कोण बने? रैखिक युग्म कोण। तो यहाँ से जब ये 135 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये 135 डिग्री का, तो ये 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 45। तो यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री का आ गया? 45 डिग्री। अब हमने वहां पर संगत कोण भी पढ़े थे संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या हो रहते हैं? बराबर। तो जब ये 45 डिग्री का है, तो ये इसका संगत कोण है संगत कोण। तो ये 45 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। क्लियर है? तो ये देखो यहां से ये x, तो ये 45, तो कितना हो जाएगा? ये 45 है ना। ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब ये 45 हो गया तो इसका संगत कोण कौन सा है? ये वाला। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 45। ये पहला तरीका। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखो 135 डिग्री और x डिग्री, ये दोनों कैसे कोण है? आंतरिक कोण है। कैसे कोण है? आंतरिक कोण। तो मैंने बताया था आपको आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों आंतरिक कोण है, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180। जब ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 45। तब भी आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके से हमें जैसा बढ़िया लगे वैसे कर सकते हैं। वैसे आंतरिक से ज्यादा बेस्ट है। देखो 180 में से डायरेक्ट क्या कर देंगे? 135 घटा देंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तथा बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था वहां पे, तो उससे कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसको। ऐसा नहीं करो तो रैखिक युग्म कोण से भी हो रहा है, ये बताया। इस लाइन पे देखो ये दोनों रैखिक युग्म कोण है, ये 135, तो रैखिक युग्म कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, तो ये 45 हो जाएगा। जब ये 45, तो इसका संगत कोण ये है, ये भी 45 डिग्री। इस तरह से भी कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। क्या होता है? चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो अपन जानते हैं कितना होता है? 360, 360 डिग्री, है ना।
कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन इसने ऑप्शन थोड़े से चेंज करके दे दिए। कैसे दे दिए? चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 समकोण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 समकोण, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 समकोण और चौथा ऑप्शन दे रखा है 4 समकोण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, बस इसने थोड़ा सा चेंज करके बता दिया। ठीक है, तो कमेंट्स में सभी अपना आंसर बताएं। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 20। नेक्स्ट देखते हैं। ये ज्यामिति दी हुई है हमें। ठीक है, इसका एक कोण दिया है हमें 50 डिग्री, ये वाला दिया है हमें 62 और ये वाला हमें बताना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसने पूछा है कोण ए का मान क्या होगा, कोण ए का मान क्या होगा। तो देखो कोण ए का मान क्या हो जाएगा। देखो ये 50 डिग्री हो गया, ये 62 डिग्री हो गया, ये निकालना है। तो हम एक जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से जब हमें 2 कोण दे दिए गए तो क्या तीसरा नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसको x मान लो, तीनों कोणों को ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 62 डिग्री और इसको इक्वल करेंगे किसके 180 के। क्यों करा? क्योंकि इन तीनों का योग क्या होता है 180 180। तो देखो 50 और 62 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 112 और 180। इसको उधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 112। x का मान निकालेंगे तो कितना बच गया, 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 68 डिग्री। इसका मान क्या आ जाएगा 68 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उससे हम इसको आसानी से आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। ये दिया हुआ है हमें, ज्यामिति दी हुई है, 2 समांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। और ये वाला कोण दिया है हमें 120 डिग्री का और हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। क्या कर रहा है? ये वाला कोण हमसे पूछा है x। क्या कर रहा है? x को पूछ रहा है। तो देखो यहां से देखो 2 समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटती है तो वो क्या कहलाती है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा पर बहुत सारे एंगल बनते हैं अलग अलग तरह के। यहाँ से एकांतर कोण भी बनता है। कौन सा कोण बनता है? एकांतर। अब देखो इस कोण को हम एकांतर कोण से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर एकांतर कोण से तो ये वाला बन रहा है, ये। अब ये तो है ही नहीं सर, तो ये कैसे निकलेगा? इसका एकांतर कोण कौन सा? यही हुआ ना? हुआ नहीं हुआ? हुआ। हाँ, क्या लक्ष्य बताएगा? अच्छा हाँ हाँ, तो लक्ष्य बाबू बताएगा कौन सा कोण बन रहा है। लक्ष्य कौन से एंगल से कर सकते हैं इसको? हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर जो एकांतर कोण बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसका एकांतर कोण तो ये है। अब हमारे पास यही नहीं है तो फिर इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो देखो इसका एकांतर कोण तो ये है। अब यही हमारे पास नहीं है तो फिर इसको कैसे निकालें? तो देखो क्या करें, लेकिन हमारे पास ये तो है, ये सरल रेखा रही और इस पे ये कोण बन रहा है। तो ये कौन से कोण हो गए? रैखिक युग्म कोण। कौन से कोण हो गए? रैखिक युग्म कोण। ये रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम ये देखो ये इसका एकांतर कोण कौन सा है? ये। जब ये 60 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें रैखिक युग्म कोण को भी पहचानना आना चाहिए। तो एक कोण को निकालने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको जरूर ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ये y x और ये z। ये z दिया है हमें 30 डिग्री और ये दिया है हमें 80 डिग्री, और ये हमें निकालना कौन सा है, y। देखो इसने पूछा है कोण y का मान, कोण y का मान है, निकालना कोण y का है। देखो देखते हैं इसको क्या करें। देखो यहाँ पर हमें दिख तो रहा है कि क्या है, त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज। तो देखो अब हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन समस्या हमारे पास ये है कि ये कोण दिया है, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो कैसे निकालें, है ना। अब कोण y निकालना है हमें, तो कोण y तब निकलेगा जब हमारे पास ये भी हो, ये भी हो। अगर हमारे पास ये कोण आ जाता है तो ये वाला तो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसको कैसे निकालें, तो इसको हम किससे निकाल सकते हैं। देखो ये एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है कि नहीं है, और इस पे ये बन रहा कोण, ये दो कोण बन रहे, कौन सा, एक ये एक ये, तो ये कौन से कोण हो गए, रैखिक युग्म कोण। कौन से कोण, रैखिक युग्म कोण। और हम ये भी जानते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ये दो में से एक 80 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना है, 100 डिग्री। अब त्रिभुज के तीन कोणों में से हमें दो कोण दे दिए, तो क्या तीसरा नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये दोनों 130 हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। होगा नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और उसने यही तो पूछा हमसे, कोण y का मान क्या होगा, तो कोण y का मान क्या होगा, 50 डिग्री कोण y का मान होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया है हमें 5x और ये दिया है हमें x। तो x का मान क्या होगा, ये देखो पूछा है इसने कोण x का, तो कोण x का मान निकाल लेंगे। देखो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखो ये एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण है, यानी कि कौन से कोण है, रैखिक युग्म कोण। कौन से कोण, रैखिक युग्म। हम जानते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। 5x और x कितना हो गया, 6x इक्वल 180। ठीक है, तो कितना हो गया, 180। अब देखो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 180, 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कितना, 30। x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि कोण x कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब सपोज करो अगर हमें ये वाला पूछता तो कैसे निकालते, दोनों का योग 180 होना चाहिए, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर कैसे निकाल सकते हैं, x का मान 30 आ गया तो यहाँ रख दो। ठीक है, 30 को 5 से गुणा कर देंगे तब भी 150 आ रहा है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी जो है कोण एंगल, ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। आज इसका दी एंड हो जाता है। इसमें सभी तरह के जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इनको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लें, इसी में से मेन एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। और नई एक्सरसाइज जुड़ी है तो इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, इसलिए इसको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये थोड़ा सा बढ़िया हैबिट में आ जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा। जब बार बार इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नियम भी आप लोगों को ध्यान रहेंगे। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक नियम ध्यान नहीं रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।